हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 7 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 8th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से आज हम 8वां जो हमारा लेक्चर वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करना है। 21 क्वेश्चन तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि इफ एन एस्टिमेटेड कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज दिस, ये आपको दिया गया है कि अगर एस्टिमेटेड कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये है Q इक्वल्स टू 10k टू द पावर 0.6 L टू द पावर 0.8। ठीक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि जीरो छोटा है, टू द पावर 0.8। तब आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल डज दिस प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट। तब ये जो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये किस टाइप की रिटर्न टू स्केल शो कर रहा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू नो अबाउट द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपको इस कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पता है प्लस रिटर्न टू स्केल के बारे में आइडिया है, ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम वही तरीका यूज करते हैं जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। मैं आपको कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू स्केल दोनों के बारे में बताऊंगी, तो देखिएगा आंसर आप खुद ही बता देंगे, बाकी मैं भी आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं ये रिटर्न टू स्केल है क्या। तो देखिए, आप मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट अगर रेफर करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि रिटर्न टू स्केल में डिटेल में वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो रिटर्न टू स्केल बेसिकली क्या है कि लॉन्ग रन में अगर हम ये स्टडी करते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट, अगर प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट में अगर चेंज किया गया तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट, आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये जब स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न टू स्केल। ये बात समझ में आई। प्रोडक्शन फंक्शन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम ये स्टडी करते हैं कि लॉन्ग रन में जब हम इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट में जब जो चेंज आता है ना, तो दैट वी स्टडी इन रिटर्न टू स्केल। एंड रिटर्न टू स्केल में हम क्या करते हैं कि इनपुट को प्रोपोर्शनली वेरी कराते जाते हैं। जो भी इनपुट होता है प्रोडक्शन फंक्शन में, जैसे लेबर होता है, कैपिटल होता है, तो हम इसको प्रोपोर्शनली वेरी कराते जाते हैं और आउटपुट कैसे वेरी हो रहा है इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज रिटर्न टू स्केल। एंड रिटर्न टू स्केल 3 टाइप क्या होता है। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और एक होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का वो ये है, Q इक्वल्स टू A L का पावर A, ठीक है, स्मॉल a K का पावर B। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें Q क्या है, Q इज द आउटपुट, ठीक है, A क्या है, A इज द कांस्टेंट, ठीक, L क्या है, L इज द लेबर, K इज द कैपिटल। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये फॉर्मूला नहीं कह लीजिए, फंक्शन है ये। ठीक है, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फंक्शन है ये। ठीक है, तो अभी ये जो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें बताया गया कि a प्लस बी, ये जो कांस्टेंट है ना, स्मॉल a एंड स्मॉल b, इनको जब आप सम करेंगे इफ इट इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बड़ा आता है इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इफ a प्लस बी इज लेस देन 1, अगर a प्लस बी करेंगे लेस देन 1 आएगा तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 तो ये क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, तो ये बताया गया है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। तो आप जरा देखिए यहाँ पे a क्या है, एक है 0.6, एक है 0.8, दोनों को सम करिए आएगा 1.4 एंड 1.4 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।
एंड मेरे दोनों चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज, इसमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोजिशनल एवरेज होता क्या है। ठीक, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है पोजिशनल एवरेज इसमें से कौन सा है। क्या बीसी है, बीसीडी है, बीसीए है या एबीसीडी है, क्या है पोजिशनल एवरेज। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि पोजिशनल एवरेज होता क्या है। ठीक, पोजिशनल एवरेज, ठीक, तो पोजिशनल एवरेज बेसिकली एक एवरेज है जिसको, सपोज करिए डेटा है, ये एक सीरीज है। ठीक है, तो पोजिशनल एवरेज बेसिकली एवरेज होता है जिसको थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये वो एवरेज है जिसको लिया जाता है, जिसको टेक आउट किया जाता है फ्रॉम अ सीरीज थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करके, कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता, ऑब्जर्व करके हम सीरीज में से उस नंबर को पिक करते हैं सच दैट वो जो पर्टिकुलर वैल्यू जो आपने पिक की है, सपोज करिए एक्स पिक किया है, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट दिस सीरीज, ये वैल्यू इस सीरीज को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, होल सीरीज को रिप्रेजेंट करे, तो इसी को कहते हैं पोजिशनल एवरेज। ये बात समझ में आई। पोजिशनल एवरेज क्या है, पोजिशनल एवरेज इज द एवरेज, ये वो एवरेज वैल्यू जिसको हम टेक आउट करते हैं फ्रॉम द सीरीज सच दैट, इस तरीके से कि ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करे इस सीरीज को, तो इसको कहते हैं पोजिशनल एवरेज। ठीक, ये बात तो समझ आ गई। अब जरा ये देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या है। तो अर्थमेटिक मीन तो हम जानते हैं ना, अर्थमेटिक मीन क्या है, सपोज करिए 4 ऑब्जर्वेशन है, तो इन ऑब्जर्वेशन को आप सम करिए। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका क्या निकल के आता है, अर्थमेटिक मीन। ठीक, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकल के आता है, ये देखिए ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, अंडर रूट नहीं, टू द 1/4 करेंगे, x1 x2 x3 x4, तो इससे क्या निकलता है ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, 1/x1 1/x2 1/x3 1/x4, इसका आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या निकलता है, हार्मोनिक मीन निकलता है। ठीक है, तो यानी इन तीनों में तो क्या कर रहे हैं आप, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, आप कोई अपने ऑब्जर्वेशन से तो कोई वैल्यू पिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये तो है ही नहीं पोजिशनल एवरेज। ठीक है, ये तीनों तो नहीं है, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं मीडियन। तो बता दूं ये जो मीडियन एंड मोड है ना, दीज आर द 2 पोजिशनल एवरेज, ये होते हैं पोजिशनल एवरेज। देखिए मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू होती है ना, तो मीडियन बेसिकली वो एवरेज वैल्यू होती है सीरीज की सच दैट हाफ ऑफ द सीरीज के एलिमेंट क्या होते हैं, इस मीडियन से लेस होते हैं, एंड हाफ ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं सीरीज के वो इस मीडियन से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। और अगला मैं बात करूं मोड की, मोड तो जानते हैं ना, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जैसे एक सीरीज ली हमने 1 2 3 4 3 3 2 3 ऐसे करके एक सीरीज ली, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 3 वैल्यू है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस पोजिशनल एवरेज को फाइंड आउट किया है सच दैट ये जो 3 है रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज ऑफ द सीरीज। तो 2 पोजिशनल एवरेज जो होते हैं वो होते हैं मीडियन एंड मोड, यानी यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी इज द पोजिशनल एवरेज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अंडर विच सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 which is updated in year 2008, stealing any digital asset or information is considered as cyber crime। यानी आईटी एक्ट 2000 के तहत, आईटी एक्ट 2000 के तहत जिसको 2008 में अपडेट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डिजिटल एसेट या डिजिटल इंफॉर्मेशन को चुराया जाए, स्टील किया जाए, चुराया जाए, तो ऐसा साइबर क्राइम किस सेक्शन के तहत आता है। तो बता दूं, अगर कोई साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर का कोई डॉक्यूमेंट चुराए, ठीक है, कंप्यूटर का कोई डॉक्यूमेंट चुराए, कोई इंफॉर्मेशन चुराए, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एसेट की चोरी करे, या कोई सॉफ्टवेयर है उसका सोर्स कोड की चोरी करे, ठीक है, तो वो सब किस में आता है, वो आता है सेक्शन 65 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 65 के तहत आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है,
तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।